अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एचएस मैथ्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाक ज़ात की रहमत करम से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपनी अमान में रखें। आमीन सुम आमीन। बेटा मेरे साथ मिलके एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आज वी आर गोइंग टू solve all question number 1 all parts of exercise 18 सिंटेक्स बुक मैथमेटिक्स क्लास 10 की बुक है और आज हम कर रहे हैं चैप्टर वेरिएशन। ओके, यूनिट 18। वेरिएशन क्या होता है इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने विच हैज़ ऑलरेडी बीन डन एंड यू कैन ईजीली फाइंड इन माय चैनल। हमने एक चैप्टर किया था यूनिट 24 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन और वेरिएशन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, थोड़ा सा फ़र्क है जिसकी वजह से ये चैप्टर अलग है। वेरिएशन और वो चैप्टर था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लेकिन करेंगे हम दोनों को एक ही तरीके से तकरीबन। तो जिन बच्चों ने मेरे चैनल की मदद से रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर सॉल्व किया हुआ है उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन जो बच्चे वेरी फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ it's my humble request to all of you, please kindly subscribe my channel and do share the link as possible कि जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते इसको सदका जारिया समझ के इस लिंक को शेयर करें। थैंक यू। तो बेटा वेरिएशन बताने से पहले मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं कि रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। देखें, रेशियो जो होता है, रेशियो इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ हैविंग सेम यूनिट्स, जैसे कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सही है, किलोग्राम किलोग्राम, जैसे वेट का यूनिट ग्राम और किलोग्राम में होता है ना। तो अगर 1 ग्राम है तो दूसरा भी ग्राम होना चाहिए, नहीं है आप कन्वर्ट करें। 1 सेंटीमीटर है दूसरा भी सेंटीमीटर हो, 1 मीटर है दूसरा भी मीटर हो, 1 लीटर है दूसरा भी लीटर हो, ठीक है। तो यही डेफिनेशन कह रही है कि रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स, सही है। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, सही है। आप रेशो ए रेशो, दिस इज द साइन ऑफ रेशो, बी भी लिख सकते हैं और ए अपॉन बी या ए बाई बी लिख सकते हैं, ये दोनों रेशो की ही फॉर्म है, सही है। अब ये हो गया रेशो, उम्मीद करती हूँ आपको रिवाइज हो गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन क्या होता है, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। यानी ये तो एक था रेशो, अब अगर दो रेशो जैसे ए रेशो बी और सी रेशो डी, अगर इनकी इक्वलिटी हो, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। और ये प्रोपोर्शन के साइन, ये डबल डॉट जो है रेशो का साइन है और ये 4 डॉट जो है प्रोपोर्शन का साइन है। ए रेशो बी, अभी मैंने आपको बताया ए बाई बी लिख सकते हैं, और सी रेशो डी को सी बाई डी भी लिख सकते हैं, और ये प्रोपोर्शन साइन इक्वल में चेंज हो जाएगा। द इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन विच इज एक्सप्रेस्ड एंड इक्विवेलेंट ऑफ टू रेशो। इक्विवेलेंट यानी दोनों के बीच में इक्वल की साइन लगा दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें, ए बी सी एंड डी आर कॉल्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। यानी ए कौन है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी कौन है, सेकंड प्रोपोर्शन, सी कौन है, थर्ड प्रोपोर्शन, और डी कौन है, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये मैंने आपको बताया कि रेशियो क्या होता है, रिवाइज करवाया एक्चुअली। ये मैंने आपको बताया प्रोपोर्शन क्या होता है। होप यू अंडरस्टैंड नाउ। वेरिएशन क्या होता है, अब मैं आपको वेरिएशन बताती हूँ, बहुत आसान है। वेरिएशन कैन बी डिफाइन एज द चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अदर क्वांटिटी। यानी किसी एक क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है किसी दूसरी क्वांटिटी की वजह से, वो वेरिएशन कहलाती है, ठीक है। अब वेरिएशन दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इफ टू क्वांटिटी, सपोज करें अगर दो क्वांटिटी, चले मैं आपको बताती हूँ, इफ टू क्वांटिटीज आर सो रिलेटेड दैट व्हेन ए इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, बी ऑल्सो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, ठीक है, सही है। और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर in such a way that increase in one variable
कॉज डिक्रीज इन अदर, अगर एक बढ़ रहा है, सही है, दूसरों के डिक्रीज होने की वजह से, तो वो इनवर्स होता है या इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है, सही है। तो मैंने आपको बता दिया बच्चों रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, वेरिएशन क्या है, बस ये चैप्टर है वेरिएशन, एंड यू मस्ट हैव टू नो कि व्हाट वेरिएशन इज। वेरिएशन इज चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू द चेंज इन अदर क्वांटिटी। देयर आर टू टाइप, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट को आप इनडायरेक्ट को आप इनवर्स भी कह सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, समझे, एक्स ये प्रोपोर्शन का साइन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है वाई के, सही है। ये प्रोपोर्शनल साइन को आपको रिमूव करना पड़ता है, जब आप इसको रिमूव करेंगे तो इसकी जगह के आ जाएगा, ठीक है, के आ जाएगा, ये प्रोपोर्शनल साइन हट जाएगा, ठीक है। द साइन प्रोपोर्शन इज कॉल्ड द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और वेरिएशन का साइन कहलाता है, ये वेरिएशन का साइन कहलाता है। एंड के इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। इस साइन को हटाएंगे तो फिर आपको लाजमी के लगाना पड़ेगा। और अगर आप इन्वर्स कर रहे हैं या इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, x डायरेक्ट प्रोपोर्शन है 1/x, क्योंकि ये उल्टा है, सॉरी 1/y, सही है। डायरेक्ट या इनवर्स जो है वो फ्रैक्शन में होगा, इनडायरेक्ट और इनवर्स फ्रैक्शन में होगा, और डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट होगा ऑब्वियसली। तो अगर ये हटेगा तो आप क्या लिखेंगे, k/y, ठीक है। चलें जल्दी से अब एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। चलें मेरे बच्चों, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, कुछ पार्ट्स दिए हुए देख लेते हैं कैसे करना है। 70 kg एंड 28 kg, ओके। दोनों के यूनिट सेम है, हमने डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था कि दोनों के यूनिट सेम होंगे, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं 70 रेशो 28। ट्राई टू डू अ वेरी नीट एंड क्लीन। रेशो क्या होता है बेटा, आप उस वक्त तक काटते रहें जब तक वो कट रहा है। अब आप ये 2 के टेबल से भी काट सकते हैं, और अगर मैं काटूँ तो 14 2 आई थिंक 28, यस 14 2 14 5 डिवाइड बाय 14, ओके, यानी ये बना 5:2। अब आपको लग रहा है ये दोनों एक साथ किसी टेबल से भी कैंसिल नहीं हो सकते, तो आप लिख सकती हैं कि रेशो of 70 kg and 28 kg is equal to 5:2. This is the answer. Now part 2 देखें जल्दी से। 60 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, मैंने ये सवाल दोबारा उतारा, 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। प्लीज ट्राई टू रीराइट द क्वेश्चन वंस। नाउ अब मैंने देखा ये यूनिट सेम नहीं है, तो इसका रेशो कैसे फाइंड होगा। ये सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज होगा तो डेसिमल में आ जाएगा। तो 1 मीटर हमें पता है, 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर की, सही है। तो अब हम ये लिख सकते हैं 60 सेंटीमीटर एज इट इज, जो पहले है वो पहले लिखेंगे, और 1 मीटर की जगह मैं 1 मीटर नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी 100 सेंटीमीटर। ये मैंने लिख दिया 100। एक जीरो से एक जीरो पहले तो काट दें। 6:10, 2 3 6, 2 5 10, डिवाइड बाय 2। जिस टेबल से भी आप काटना चाहें जो आपको लग रहा है, 3:5। द रेशो ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर, जो सवाल दिया है आपने वही बताना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 3:5। नाउ बेटा पार्ट 3 देखें। ये है 40 सेकेंड्स एंड 3 मिनट्स। मेरे बच्चों सेकंड अगर मिनट में चेंज होगा तो जाहिर सी बात है आंसर सही नहीं आएगा। हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ऐसा ही है। तो 3 मिनट्स में 60 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 180 सेकंड्स होंगे। अब दोनों, ये भी सेकंड हो गया, ये भी सेकंड। यहाँ पहले 40 था, मैं पहले 40 लिखूंगी, 3 मिनट की जगह मैं लिखूंगी 3 मिनट्स में 180 सेकंड्स होते हैं, ये मैं लिखूंगी 180। एक जीरो से एक जीरो मैंने काट दिया, ये 4 और ये 18, 2 2 4, 2 9 18, 2:9 इज द आंसर। मैं यहाँ लिख सकती हूँ द रेशो
of 40 seconds and 3 minutes is 2:9. ओके, पार्ट 4 देखते हैं। चलें बेटा, 200 ml एंड 2 लीटर, ये मिलीलीटर है, ये लीटर है, यूनिट सेम नहीं है, तो वी मस्ट हैव टू डू अ सेम, ठीक है, टू कन्वर्ट लीटर इनटू मिलीलीटर फर्स्ट, ठीक है। तो हमें पता है 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, तो ऑब्वियसली 2 लीटर 2000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो अब ये 200 मिलीलीटर एज इट इज़ लिखें आप, रेशो का साइन लगाएं, और 2 लीटर की जगह मैं लिखूंगी 2000 मिलीलीटर। ओहो सॉरी, मिलीलीटर अभी लिखने की जरूरत नहीं, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो मैंने काट दिए, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 20, 2 1 जा 2 10 जा, यहाँ लिख सकते हैं आप डिवाइड बाय 2, 1:10, द रेशो ऑफ 200 मिलीलीटर एंड 2 लीटर, जो सवाल है वही लिखेंगे, इज इक्वल टू 1:10। सो सिंपल। अच्छा, अब ये देखेंगे दोनों सेम है, ये भी डिग्री है तो डायरेक्ट लिखेंगे 135, सवाल आप दोबारा लिख लीजिएगा प्लीज़, रेशो 360 डिग्री। अच्छा सॉरी, मैं समझी ये 0 से 0 कटेगा, अगर मैं इसको काटूँ तो मैं इसको ऑब्वियसली किससे काटूँगी, तो 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, ये आ गया 27, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया 72, सही है। अच्छा, अब ये मैंने काटा था, किससे काटा है भाई, डिवाइड बाय 5, जिस टेबल से काटे, मैं यहाँ इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको पता चले मैंने किस टेबल से कैंसिलेशन की है। अब ये है 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, 3 4 ज़ा 12, डिवाइड बाय 3, यानी मैंने 3 के टेबल से कैंसिल किया, 9:24, ठीक है। अब 3 अगेन डिवाइड बाय 3 होगा, क्यों, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3:8। अब ये उस वक्त तक कैंसिल होगा जब आपको लगे अब ये आगे नहीं कैंसिल हो सकता, 3:8, देयरफॉर the ratio of 135 degree and 360 degree is 3:8. Now last part, 3.5 kg and 5 kg और 200 grams, सही है। तो अगर मैं ये आपको यहाँ लिखूँ 3.5 kg, 1 kg होता है, हम यहाँ लिख देते हैं 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो 3.5 kg कितने ग्राम का होगा, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आ जाएगा 3500 ग्राम, ये आ गया ग्राम में। और 5 kg 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम। और 5000 ग्राम में अगर मैं प्लस कर दूं ये 200 ग्राम जो ऊपर सवाल में लिखा हुआ है, तो ये बनेगा 5200 ग्राम, ठीक है मेरे बच्चों। ये 3.5 kg हो गया 3500 ग्राम रेशो, और ये 5000 ग्राम और 200 ग्राम हो गया 5200 ग्राम। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो में काट दूं, यहाँ बचा 35, यहाँ बचा 52, और अगर मैं इसको काटूं, मैं किससे काटूं, ये नहीं कैंसिल हो सकता, तो देयरफॉर किसी भी टेबल से नहीं कट रहा, द रेशो ऑफ 3.5 kg and 5 kg 200 ग्राम इज 35:52। मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल पार्ट जो है वो हमने कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें।
प्लीज़ आपके मैसेजेस हमारा हौसला बढ़ाते हैं। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल की तरक्की के लिए, उसके रिस्क के लिए, उसकी तरक्की के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा प्लीज़। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।